अब अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पे जो आप लोगों के कंसर्न है, जरा उसके आगे सोचिए। एक कंसर्न तो ये है कि अमेरिका को नहीं जाना चाहिए था और तालिबान ये क्रूरता कर रहा है और ये झगड़े हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आपने गर्दन लटका करके आप आदमी को ले जा रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ये सब चीजें जो आप व्हाट्सएप पे हर जगह देख रहे हैं, इससे आगे आपको सोचना है। और उसके आगे क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि पुराने जो मुगल आक्रांता थे उनके बारे में जानना है तो वर्तमान का जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है उसको जानो। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन उसके आगे आपको क्या सोचना है ये मैं आपको बताता हूं। आप में से ज्यादातर लोग एक युग से सिर्फ व्यक्तिगत हितों की बात करते आए। आपने राष्ट्र की बात नहीं सोची, आपने राष्ट्र की संस्कृति की, सभ्यता, भारतीय सभ्यता के बारे में नहीं सोचा। आप क्या बात करते हैं कि वो आलू, प्याज, टमाटर के दाम, पेट्रोल के दाम, ये सारे दाम अभी भी कम है। मैं आपको ये बता दूं, पिछले 10 सालों से 20 सालों से स्टडी कर रहा हूं, ये सब दाम भी बहुत ही कम है। लेकिन तब भी आपको बदनाम करना है सरकार को। आप ये बात कहेंगे, आप चाहते हैं फ्री में मिल जाए आपको। आपने 2013 में अगर 100 रुपए की एफडी कराई होगी तो आप 7 साल में चाहेंगे कि ये 1.5 पौने 2 गुनी हो जाए। कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो 7 साल में दुगनी हो जाए। आपका व्यक्तिगत हित बहुत बढ़िया होना चाहिए। और ये आपको नहीं मालूम कि उसी रेशियो से दाम भी तो बढ़ते हैं, बाकी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा, एफडी आपकी ग्रो करेगी, उसी हिसाब से आपकी बाकी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। वरना जो आज से बाप दादा के जमाने में जो चीजें होती थी चवन्नी की, वो तो आज नहीं होती ना चवन्नी की। इतनी अकल नहीं है। और जबकि पिछले 7 सालों में साथियों कोई दाम नहीं बढ़ा। 80 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया। आपकी 80 रुपए की एफडी आपने 2013 में बनाई होती तो 125 रुपए से ज्यादा हो गया होता, तब भी आप संतुष्ट नहीं है। तो आप ये तालिबान की बात करते हैं, वहां का राष्ट्रपति भाग गया, वहां की 3 लाख के सैनिक भाग गए, वहां क्या मंजर है ये आपको मालूम है। इससे ये सीख लेनी बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र मजबूत होता है लोगों से। हमारे संविधान में भी है वी द पीपल, वी द पीपल। आप क्या कहते हैं, जो सरकार कर देगी वो हो जाएगा। सरकारें अब तक क्या करती हैं ये आपको मालूम ही है। पिछले 7 सालों से राष्ट्रभक्त सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन तब भी सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। देश बनता है लोगों से। आप सभ्य बनिए लेकिन कायर मत बनिए। आप संस्कारी बनिए लेकिन कमजोर मत बनिए। आप क्या करते हैं कि हम तो कमजोर रहेंगे, हम तो सब कुछ नहीं करेंगे, सरकार करे। यकीन मानिए आज अफगानिस्तान में हुआ है, आपके साथ पहले हो चुका है, मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, फिर हो सकता है आपके साथ। अगर आप संगठित नहीं होते हैं, अगर आप मजबूत नहीं होते हैं, अगर आप पेट्रोल और आलू प्याज के ऊपर नहीं बढ़ते हैं, तो एक दिन जैसे अभी हो रहा है ना, अरबों रुपए की संपत्ति 50,000 में मिल रही है अफगानिस्तान में, यही आपके भी देश में होगा। आपको अभी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आप उतना इमेजिन नहीं कर पाते। आप केवल अफगानिस्तान की बात कर रहे हो कि वहां तालिबान ऐसा कर रहा है। अरे यहां भी यही होगा। राष्ट्र को मजबूत करिए, समाज को मजबूत करिए, अपने परिवार को मजबूत करिए। जब तभी मजबूती आएगी जब आप छोटे छोटे फायदों से ऊपर उठकर सरकार के ऊपर निर्भर मत होइए, अपने ऊपर निर्भर होइए कि आप देश को क्या दे रहे हैं। यह मत सोचिए कि सरकार ने, देश ने आपको क्या दिया, आप क्या दे रहे हैं। और जिस दिन आप ये सोचेंगे कि यह राष्ट्र हमारा है और हम शिक्षित संस्कारी हैं लेकिन हम कायर नहीं हैं, उस दिन आप देखेंगे साथियों ये राष्ट्र वैसे ही मजबूत हो रहा है और इससे कहीं ज्यादा। आज देखिए अमेरिका सुपर पावर से मिनी पावर हो गया और हम इतने शक्तिशाली नजर आ रहे हैं। हम इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। हम फिर से अपने सशक्त भारत की ओर आ सकते हैं।
यदि हम अपना दृष्टिकोण, ये जो छोटे छोटे फायदे, इनको छोड़कर इसके आगे बढ़ें और राष्ट्र के बारे में सोचें। थैंक यू।